गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज हम NCERT एक्सरसाइज 10.2 के जो कि चैप्टर सर्कल से रिलेटेड है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। एक पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्किल को सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि सर्किल के पैरेललोग्राम अपने अंदर सर्किल को लिए हुए है या सर्किल जो है पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है और सारी साइड्स जो हैं वो सर्किल को टच करती हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं जैसे ABCD ये पैरेललोग्राम है और इसके अंदर एक सर्किल ऐसा ड्रॉन है जो इसकी चारों साइड्स को टच करता है। इस साइड को P पॉइंट पर, इसको Q पर, इसको R और इसको S पर टच करता है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ये हमें मालूम है और अब हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रोम्बस है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये AD AB BC एंड CD दे ऑल आर टेंजेंट्स। ये सब टेंजेंट होगी क्योंकि ये सर्कल्स को टच कर रही हैं। एंड दिस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पर टच कर रही हैं PQRS आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर जो दो टेंजेंट हैं AP एंड AQ, द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट्स मस्ट बी इक्वल। इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप देख रहे हैं कि इस पर A पॉइंट्स, B पॉइंट्स, C पॉइंट्स और D पॉइंट्स, चारों पॉइंट से दो दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ की गई हैं। देखिए जैसे इस B पॉइंट से BR एंड BQ, C पॉइंट से CR एंड CS एंड D पॉइंट से DP एंड DS, ये टेंजेंट्स ड्रॉन हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी लेंथ आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जिसमें लिखा है कि फ्रॉम A टू टेंजेंट्स AP इक्वल टू AQ, ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर B से BR इक्वल टू इसकी इक्वल हो जाएगी। C से CR इक्वल टू ये इसके इक्वल है एंड DP इक्वल टू DS ये इसके इक्वल हो जाएगी। क्लियर है ना। हम क्या करेंगे, देखिए इसको लिखने का तरीका कैसे होगा जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। आपने देखा कि A पॉइंट से दो टेंजेंट है AP एंड AQ, तो आपने क्या लिखा, AP इक्वल टू AQ। तो जिस तरीके से आप AP इक्वल टू AQ लिख रहे हैं उसी तरीके से B पॉइंट दूसरा पॉइंट लीजिए, उसी तरीके से आप क्या दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, BR इक्वल टू BQ। दूसरी क्वेश्चन बन गई। थर्ड C पॉइंट से CR इक्वल टू CS एंड D पॉइंट से DP इक्वल टू DS। ऐसे आपने चार इक्वेशंस बना ली। दीज आर द फोर इक्वेशंस। अब आपको क्या करना है, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को ऐड कर लिया तो आप देख रहे हैं AP प्लस BR प्लस CR प्लस DP, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले एक और ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले एक और ऐड हो गए हमारे। हमने ऐड कर लिया। क्लियर। नाउ आप देखिए इसमें इनको लिखने का तरीका क्या है। अगर आप AP और DP को, दिस इज AP एंड दिस इज DP, इनको साथ में लिख दें और BR और CR को साथ में लिख दें। सिमिलरली यहाँ AQ और BQ इन दोनों को साथ में लिख लें और CS और DS को साथ में लिख लें, तो उससे क्या बनेगा, आप देख रहे हैं इस फिगर में AP प्लस DP या PD, ये दोनों अगर हम लाइन सेगमेंट्स ऐड कर लें तो क्या बन जाएगा, AD। इन दोनों को ऐड करने से क्या बन गया, AD। और BR प्लस CR इन दोनों को ऐड करने से हमारा लाइन सेगमेंट बन गया BC। तो AD प्लस BC। सिमिलरली इधर आप देखिए AQ प्लस BQ, दिस बिकम्स AB एंड CS प्लस DS इट बिकम्स CD। तो हमारा फाइनल आया AD प्लस BC इक्वल टू AB प्लस CD। अब आप देख रहे हैं कि AD प्लस BC इक्वल टू AB प्लस CD, लेकिन क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। मीन्स AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आपने क्या किया, जहां पर AD था वहां पर BC रख दिया तो इट बिकम्स BC प्लस BC, और यहाँ पर CD की जगह AB रख लिया, AB प्लस AC। सो B प्लस BC ट्वाइस BC इक्वल टू ट्वाइस AB। अगर आप सॉल्व करेंगे ट्वाइस ट्वाइस कैंसिल, BC इक्वल टू AB। मीन्स ये जो लेंथ है BC ये इस AB के इक्वल आ गई। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, BC इक्वल टू AB इक्वल आ गई, मतलब BC अगर L है तो AB भी क्या आ गई, L आ गई, ये लेंथ भी क्या आ गई, L।
क्लियर। अब आपको मालूम है ये पैरेललोग्राम है तो ये एल है तो सामने की साइड ऑलरेडी क्या होगी, एल होगी। ये एल है तो ये भी क्या होगी, एल। मीन्स चारों साइड्स क्या आ गई, इक्वल। ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ए डी। तो इस क्वाड्रिलेटरल की या इस पैरेललोग्राम जो हमें दिया हुआ है इसकी चारों साइड से इक्वल आ गई, तो ऐसा पैरेललोग्राम क्या कहलाता है, रोम्बस। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। वी हैव प्रूव दैट ऑल द साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखिए इसमें भी वर्ड आ रहा है circumscribing, वर्ड इज circumscribing और सर्किल। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि एक पैरेललोग्राम था, वो अपने अंदर सर्किल को सर्कमस्क्राइब किए हुए था। यहाँ पर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी और इसके अंदर एक सर्किल है। सर्कमस्क्राइब का मतलब जो सर्किल है इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को ए बी बी सी सी डी और डी ए को टच कर रहा है। सो अगेन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट आर पी क्यू आर एंड एस, ये हमें दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का सेंटर है ओ, तो साइड्स ए बी की अपोजिट साइड्स क्या है, सी डी। तो ए बी और सी डी ये जो साइड्स हैं सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, अगर आप देखें ए बी कितना एंगल बना रही है, ए बी को अगर आप ऐसे रखिए कितना एंगल सबटेंड कर रही है, दिस एंगल। इस एंगल का नाम क्या आएगा, ए ओ बी, ए ओ बी। और सी डी कितना एंगल बना रही है, सी ओ डी, ये एंगल पूरा हुआ। तो इन ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स इन दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180, ये हमें प्रूव करना है। या इसी तरीके से दूसरी अपोजिट साइड कौन सी है, ए डी और बी सी। ए डी कितना एंगल बना रही है, एंगल ए ओ डी, और बी सी कितना एंगल बना रही है सेंटर पर, एंगल बी ओ सी। इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। सो स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने सर्किल में पहले भी एक थ्योरम पढ़ी थी, आप इस ओ पॉइंट से इनको मिला लीजिए, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें मालूम है ये कितना होता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री। ये तो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय आर एच एस, राइट हाइपोटेनस साइड्स। ये आपने पहले ही पढ़ा था। कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए दोनों राइट एंगल हैं, राइट एंगल की अपोजिट साइड्स हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, और दोनों की ये साइड क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल। तो आरएचएस प्रॉपर्टी से ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्लियर, क्लियर हो गया। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके हर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है। मीन्स ये एंगल एक्स, ये भी एंगल एक्स होता है। आपने एक ऐसी थ्योरम पढ़ी थी, किसी सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट होती हैं। क्लियर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय आरएचएस प्रॉपर्टी। और ये एंगल आपस में क्या होगा, ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। तो वही प्रॉपर्टी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में लगाई है, ये एक्स ये भी एक्स। तो हमने कहा एंगल एओपी इक्वल टू एंगल एसओ इक्वल टू एक्स। सिमिलरली हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम दिखा सकते हैं कि ये एंगल वाई है तो ये भी क्या है, वाई। तो दिस अगेन वाई। और ये एंगल ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। इस तरीके से हमने देखा हमारे कुल 8 एंगल बन गए हैं, एक्स एक्स, वाई वाई, ए बी बी। क्लियर हो गया। दोनों ट्राइंगल्स को हमने आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। इन सभी में हमने ऐसी प्रॉपर्टी लगाई और हमने देखा कि ये सारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल आ गए। ये एक्स एक्स, ये वाई और वाई, ये ए और ये बी बी। अब अगर आप देखें तो ये पूरे एंगल को अगर हम ऐड कर लें तो ये पूरा एक सर्किल बनाएगा, कंप्लीट एंगल। अगर सारे एंगल को हम ऐड कर लें ऐसे घुमा के लें तो क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। और पूरे सर्किल कंप्लीट एंगल कितने का होता है, दैट इज 360 डिग्री। तो मीन्स अगर हम इन 8 एंगल को ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। तो हम इनको ऐड करते हैं, दैट्स एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, ए प्लस ए, बी प्लस बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप दिए एक्स प्लस एक्स, 2x 2i 2a 2b इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 आपने कॉमन ले लिया, सो इट बिकम्स एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 360। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारी ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को गौर से देखिए, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई कौन क्या चीज़ है, देखिए एक्स और वाई ये सब एंगल्स हैं। अगर एक्स और वाई को दोनों को ऐड कर दे तो ये एंगल बन रहा है, देखिए एक्स प्लस वाई,
ये x है, ये y, तो एंगल AOB, और a प्लस बी, ये a है, ये b है, ये पूरा एंगल बन रहा है एंगल COD। तो अगर हम इन दोनों को साथ में ले लें तो x प्लस वाई और a प्लस बी, तो x प्लस वाई क्या बनेगा, एंगल AOB, एंड व्हाट इज a प्लस बी, एंगल COD। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, यही हमें प्रूव करना था। एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। अपोजिट साइड्स सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती हैं उनका सम कितना होता है, 180। ये एक तरीका ये हो गया। इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, x के साथ b लिख दीजिए। क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि इसमें देखिए ये एंगल कितना है, एंगल AOD, x प्लस बी, ये पूरा एंगल, एंड व्हाट इट इज, y प्लस a। तो x प्लस बी और y a इनको साथ में ले लीजिए आप, तो x प्लस बी प्लस y a कितना हो गया, 180 हो गया। इसी क्वेश्चन को आपने एक अलग तरीके से लिखा। नाउ व्हाट इज x प्लस बी, दिस इज एंगल AOD, एंड व्हाट इज एंगल y प्लस a, दैट इज एंगल BOC। इनका सम कितना हो गया, 180। तो जो हमें प्रूफ करना था वो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल एंगल्स के कॉन्सेप्ट लगाना है और सबको ऐड करके उसको कंप्लीट एंगल में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को खोज सकते हैं। थैंक यू।